प्रिय भैया बहनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध तथा दर्पण के सूत्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये जो रिलेशन होता है तो F = R/2, जहाँ F फोकस दूरी तथा R वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद देखिए, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ जो देखिए v है वो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी ऐसे दर्पण है और ये दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए आपकी वस्तु रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये u कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो ये दूरी v कहलाएगी। ये आपकी वस्तु है और ये आपकी प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण की फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि ध्रुव से और फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी होती है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर जो उत्तल दर्पण दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की देखिए कंडीशन ये होती है, ये आपका ये एक उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ये देखिए, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमेशा देखिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा बनता है। इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। तो यहाँ पर देखें, जो इसकी लंबाई का 1/3 होता है उसे हम मैग्नीफिकेशन या दर्पण की आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। इसे हमने 1/3 मान लिया। तो अब यहाँ पर f हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं m = -v/u होता है, तो 1/3 = -v/u। तो यहाँ पर देखिए, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका v = 14/3 40/3 हो जाएगा। तो v = 40/3 सेंटीमीटर, ये आपका v आपका निकल के आ जाएगा। वस्तु की दूरी आपकी ये निकल के आ जाएगी। अब देखिए, हम क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, दोनों वैल्यू देखिए लगा दीजिए। तो 1/f सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40/3 + 1/u की वैल्यू माइनस में लगाएंगे तो -40। तो यहाँ पर ये देखिए, आप सॉल्व करेंगे तो 30, ये 3 आपके ये ऊपर पहुँच जाएंगे, तो ये 3/40 + 1/-40 = 1/f हो जाएगा। आगे देखिए, ये एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 1/40 = 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो ये f = v
20 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको दिया है r इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखिए F इजिकल टू R/2 होता है, तो R की वैल्यू आप लगा देंगे तो F इजिकल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी सदैव आपकी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखें सर, तो U इजिकल टू -15 सेंटीमीटर। चूँकि जो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, ध्यान से समझेंगे। तो दर्पण के सूत्र से देखें, दर्पण के सूत्र लगाएंगे तो 1/v + 1/u इजिकल टू 1/f। वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/v इजिकल टू 1/f + 1/u हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से 1/v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ से वैल्यू लगा देंगे -10 माइनस ये 1/-15 ये आपकी। तो ये आपकी ये देखिए हो जाएगी। सॉल्व करिए यहाँ पर देखिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/v इजिकल टू -3 एलसीएम आप एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, -3 + 2 तो 1/v इजिकल टू -1/30। सीधा कर देंगे तो v इजिकल टू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वस्तु दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति क्या होती है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा माइनस में आया है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। सभी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। दर्पण के आगे बनेगा वास्तविक बनेगा तथा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव उल्टे होते हैं। ठीक है भैया बहनों, धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम आपको ये 2 क्वेश्चन हमने करवाए, इनको आप रिवाइज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।